प्यारे विद्यार्थियों, पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। अगला टॉपिक होता है अपना VERB, वर्ब, जिसको हिंदी में हम कहते हैं वर्ब या एक्शन, या हिंदी के अंदर क्रिया। इसकी परिभाषा ए वर्ड which SHOW show the action 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 or MOVEMENT movement is called verb। एक ऐसा शब्द जो किसी हलचल या गतिविधि को दिखाता है, वह शब्द वर्ब या क्रिया कहलाता है। प्यारे विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं वर्ब, जिसको हिंदी में हम क्रिया कहते हैं। क्रिया की जो डेफिनेशन है, ए वर्ड विच शोज द एक्शन और मूवमेंट इज कॉल्ड वर्ब। एक ऐसा शब्द जो किसी हलचल या गतिविधि को दिखाता है, वह शब्द वर्ब कहलाता है। जैसे कि मैं ये हाथ हिला रहा हूँ, ये वर्ब हो गया। मैं कुछ लिख रहा था अभी, ये भी वर्ब है, हलचल कर रहा हूँ। मैं कुछ बोल रहा हूँ, ये भी वर्ब है। मैं देख रहा हूँ, ये भी हलचल है। पंखा चल रहा है, ये भी हलचल है यहाँ पर। इसके अलावा मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पानी पी रहा हूँ, पक्षी आकाश में उड़ रहा है, पशु चारा खा रहा है, कोई व्यक्ति दौड़ रहा है, कुत्ता मेरे पीछे दौड़ रहा है। इस प्रकार की जो हलचल करने वाले जो शब्द है, जिसको अपन इंग्लिश के अंदर एक्शन कहते हैं, हम वर्ब को हम एक्शन भी कह सकते हैं। यानी जो कुछ हमारे द्वारा एक्शन होती है, उस एक्शन को हम वर्ब या क्रिया कहते हैं। सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है प्यारे विद्यार्थियों ये। उसके बाद में हम पढ़ेंगे PYPES टाइप्स ऑफ वर्ब। हम पढ़ेंगे यहाँ पर अब क्रिया के प्रकार। मुख्य रूप से प्यारे विद्यार्थियों, क्रिया दो प्रकार की होती है। जिस प्रकार से हमने नाउन को, याद कीजिएगा, हमने नाउन को पढ़ा था सिंगुलर और प्लूरल के रूप में। किस रूप में? सिंगुलर और प्लूरल के रूप में। ठीक उसी प्रकार से हम ये जो वर्ब है जिसको हम पढ़ रहे हैं, यह जो वर्ब है वह भी दो प्रकार की होती है। एक होती है एक वचन और एक होती है बहुवचन। हम यह नंबर के आधार पर पढ़ रहे हैं। नंबर के आधार पे, जैसे कि मैं हिंदी में बोलूंगा, वह खाता है। खाता है, खाता ऐसे साफ क्लियर हो गया कि एक आदमी खा रहा है, और मैंने कहा खाते हैं। खाते से पता चल गया कि बहुत सारे लोग खा रहे हैं। मैंने कहा बैठा है, एक आदमी बैठा है, और मैंने कहा बैठे हैं, तो इसका मतलब बहुत सारे व्यक्ति बैठे हैं। तो ये हो गया टाइप्स ऑफ वर्ब नंबर के आधार पे, जिसके अंदर हम कहते हैं
SINGULAR, सिंगुलर वर्ब। और दूसरा है प्लूरल वर्ब, सिंगुलर और प्लूरल वर्ब। अब यहाँ पर एक आपको याद रखने वाली, ध्यान देने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात है प्यारे विद्यार्थियों, जब कोई संज्ञा होती है या नाउन होता है तो उस नाउन को बहुवचन बनाने के लिए हम एस या ईएस का प्रयोग करते हैं, या आवश्यकता अनुसार आईईएस का हम प्रयोग करते हैं। जबकि वर्ब के अंदर उल्टा है, वर्ब जो है प्लूरल फॉर्म में होती है और उसको एक वचन बनाया जाता है, और उसको एक वचन बनाने के लिए एस, ईएस या आईईएस लगाया जाता है। कहने का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर सब कुछ उल्टा सुल्टा हो रहा है। थोड़ा ध्यान देने वाली बात है प्यारे विद्यार्थियों कि हमारा जो नाउन होता है ये हमेशा सिंगुलर रूप में होता है, और जो वर्ब होती है ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है। अब हम सब जानते हैं ये सिंगुलर है तो इसको हम बहुवचन बनाएंगे, ये बहुवचन बनेगा, और ये बहुवचन है, ये पहले से ही बहुवचन है, तो हम इसको क्या बनाएंगे, हम इसको एक वचन बनाएंगे, इसको हम सिंगुलर बनाएंगे। तो बस प्रक्रिया एक ही है, सिस्टम एक ही है, एक वचन और बहुवचन बनाने का। कि हम नियम हम सब जानते हैं, एस, ईएस या आईईएस या वीईएस लगाकर हम हमारे जो नाउन होते हैं उनको एक वचन से बहुवचन बनाते हैं, और वर्ब के अंदर जो प्लूरल होती है उसे हम सिंगुलर बनाते हैं हमारी आवश्यकता के अनुसार। यदि आवश्यकता है तो बनाना है, और यदि आवश्यकता नहीं है तो नहीं बनाना है। और ऐसा मैं प्यारे विद्यार्थियों इसलिए बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि एक वर्ब जब हम सेंटेंस पढ़ेंगे तो सेंटेंस के अंदर पहला जो शब्द होता है वो होता है सब्जेक्ट। हम सब्जेक्ट लगाते हैं, सब्जेक्ट के बाद में हम लगाएंगे यहाँ पर वर्ब। अब सेकंड नंबर पे वर्ब आ गई। अब आगे कोई नियम नहीं है, कोई विशेष नियम नहीं है। आगे हम हमारी आवश्यकता के अनुसार हम सेंटेंस पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि हमारी आवश्यकता के अनुसार हम कुछ भी लगा सकते हैं। लेकिन अब यहां पर बात यह है कि जिस प्रकार से एक जो ट्रैक्टर होता है उस ट्रैक्टर के ट्रॉली जोड़ने के लिए एक हुक की आवश्यकता होती है। ट्रैक्टर बहुत बड़ा होता है प्यारे विद्यार्थियों, ट्रॉली भी बहुत बड़ी होती है, लेकिन उन दोनों को जो जोड़ने वाला जो एक हुक होता है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है। यदि उसके हुक लगा हुआ है तो आपकी ट्रॉली जुड़ जाएगी, और यदि हुक लगा हुआ नहीं है तो जाहिर सी बात है ट्रैक्टर और ट्रॉली कभी भी एक साथ में जुड़ नहीं पाएंगे। उसी प्रकार से यदि हम ये जो वाक्य लिख रहे हैं इस वाक्य को यदि यहां से आगे बढ़ाना है और इसके आगे ये जो हम मान के चलते हैं ये हमारा ट्रैक्टर है और ये ट्रॉली है, हमको अब इन तीनों को या दोनों को जोड़ना है, तो जाहिर सी बात है हमें हुक की आवश्यकता होगी और उचित हुक की आवश्यकता होगी। कहने का मतलब यदि सब्जेक्ट एक वचन है तो एक वचन वर्ब आएगी, और बहुवचन वर्ब है तो बहुवचन वर्ब आएगी। वैसे प्यारे विद्यार्थी इनके बारे में अपन सेंटेंस के अंदर पढ़ेंगे। फिलहाल मैंने अभी इसलिए बताया ताकि ये बात अभी आपके दिमाग में आ जाए कि सर ने कहा था कि जब हमने वर्ब पढ़ा था तो वर्ब के अंदर भी सर ने हमको ये बात बता दी थी कि भाई एक वचन कर्ता के साथ एक वचन वर्ब आती है और बहुवचन कर्ता के साथ में बहुवचन वर्ब आती है। कर्ता को एक वचन से बहुवचन बनाया जाता है जबकि वर्ब को बहुवचन से एक वचन बनाया जाता है। इनका जो नियम है एक वचन और बहुवचन बनाने का, इनको हम विस्तृत से अध्ययन करेंगे, अलग से टॉपिक लेंगे। अभी हम बेसिक इंग्लिश पढ़ रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों कहने का मतलब अब जिस वर्ब सिंगुलर वर्ब कौन सी होगी? जिस वर्ब के अंत में एस होता है, जिस वर्ब के अंत में एस हो, जिस वर्ब के अंत में एस हो, और उधर जिस वर्ब के अंत में एस
न हो तो वो बहुवचन कहलाएगी। जिस वर्ग के अंत में एस होता है वो एक वचन होती है, हालांकि वो होती नहीं है, हम बनाते हैं एस लगाकर, ईएस लगाकर, आईईएस लगाकर या वीईएस लगाकर। जो बहुवचन वर्ग होती है उस वर्ग को हम आवश्यकता अनुसार सिंगुलर बनाते हैं। इधर यदि हमारी जो कोई भी वर्ब होती है वो अपने मेन फॉर्म बहुवचन के अंदर होती है, और यदि अपने को बहुवचन शब्द लिखना है, जैसे जाते हैं लिखना है तो गो लिखना है, और यदि जाता है लिखना है तो GOES लिखना है। जैसे कि हम बात करें यहां पर, मैंने लिखा है यहां पर इज का मतलब है एक वचन के लिए, यहां हमने लिखा आर है लेकिन बहुवचन के लिए। फिर हमने लिखा वाज यानी था, एस लगा हुआ अंत में, और WERE वर यानी थे। इसके अलावा डज, इधर डू, इज, आर, HAS हेज, हैव, वाज आ गया, वर आ गया। ये तो हो गई प्यारे विद्यार्थियों हेल्पिंग वर्ब। कौन सी हो गई? ये हो गई हमारी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के अंदर देखो पहला जो टेंस होता है उसके अंदर डू और डज काम में आता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, वर्ब होती है प्रेजेंट सिंपल टेंस के अंदर। तो उनमें से हमने भाग में बांटा, जो डज है इसके पीछे एस लगा हुआ है तो हमने सिंगुलर के अंदर लिखा, और डू जो है इसके पीछे एस नहीं है या एस नहीं है तो हमने इसको प्लूरल के अंदर लिखा। इसके बाद में अगला टेंस की जो फॉर्म होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, वो होती है इज एम आर। तो यहाँ पर इसके पीछे एस है तो हमने सिंगुलर में डाल दिया, आर के पीछे एस नहीं है तो हमने इसको प्लूरल के अंदर डाल दिया। उसके बाद में हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट की। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर दो हेल्पिंग वर्ब होती है, एक होती है हेज और एक होती है हैव। हेज के अंत में एस लगा हुआ है इसलिए हमने इसको एक वचन में डाल दिया, हैव के अंत में एस नहीं है इसीलिए हमने इसको प्लूरल के अंदर डाल दिया। उसके बाद में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर हैज बीन और हैव बीन, वही हैज और वही हैव। उसके बाद में पास्ट सिंपल टेंस की यदि अपन बात करते हैं तो उसमें डिड होती है तो एक ही होती है तो वो सभी के साथ लगती है। उसके बाद में फिर हमारा आता है पास्ट कंटिन्यूअस, उसके अंदर दो वर्ब होती है, एक तो होती है वाज और एक होती है वर। वाज के पीछे एस है इसीलिए हमने सिंगुलर में लिखा, वर के पीछे एस नहीं है इसीलिए हमने इसको बहुवचन के अंदर लिखा। इसके बाद में हेड आता है आपका पास्ट परफेक्ट के अंदर जो कि एक ही है, तो जाहिर सी बात और सब्जेक्ट के साथ में आएगा चाहे वो एक वचन हो या बहुवचन हो। उसके बाद में आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज है तो उसके अंदर भी हेड बीन एक ही वर्ब है, अब एक है तो उसको तो सबके साथ में जाना ही है। प्यारे विद्यार्थियों ये तो हो गई आपकी हेल्पिंग वर्ब में। अब हम बात करते हैं हमारी जो मेन वर्ब होती है, फर्स्ट फॉर्म होती है, उसके अंदर भी ये नियम लागू होते हैं। हमारी जो वो फॉर्म होती है वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होती है। जैसे कि हमने लिखा है यहाँ पर गो, ये तो सब हेल्पिंग वर्ब थी, हमने लिखा मेन फॉर्म में होगी GO गो, हमने लिखा EAT ईट, गो, गो का मतलब होता है जाना, या वर्ब के रूप में लें तो जाते हैं टेंसों के आधार पे। और यहां पर मैंने इसके अंत में GOES लगा दिया गोज, तो इसका अर्थ हो गया जाता है। ईट, ईट का मतलब होता है खाते हैं, और वहीं पर यदि अपन ने EAT और इसको सिंगुलर बना दिया एस लगाकर तो यहां पर अब इसका अर्थ हो जाएगा खाता
है। उसी प्रकार से हमने लिखा है यहाँ पर READ, रीड। रीड का मतलब हो जाएगा पढ़ते हैं, और READS इसका अर्थ हो जाएगा पढ़ता है। उसी प्रकार से हमने लिखा PLAY, प्ले। प्ले का मतलब खेलते हैं, और PLAYS